बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोई डेलीगेट आ रहा है। मैंने कहा कौन डेलीगेट, ये कौन फिर फ्रॉड किशोर आ रहा है? इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मसल पावर, ये एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया, और रात में 3 बजे जाकर के गुंडागर्दी बच्चों के साथ किया, गाली गलौज की। कहता है तुमको तो कंबल दिए, तुम्हारी औकात क्या है? तुम कौन है नेताजी? साले तुम कौन है नया नेता? इसको 4 दिन नेतागिरी करने नहीं हुआ है, ये हमारे बच्चों को नेता कह रहा है। इनको पता ही नहीं बांग्लादेश का हस्त्र छात्रों ने क्या किया। इसी भारत में छात्रों की भूमिका आजाद क्या थी? दुनिया में छात्र जब उबलता है तो दुनिया खत्म हो जाती है। यह सत्याग्रह है छात्रों का, कोई रोक नहीं सकता। किस पर हमला करेंगे? सुग्गर के गुह पर हमला करने की चीज है? हिजरा है ये लोग जो राज्य छात्रों को इस्तेमाल करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, छात्रों को धमकाते हैं। हम नहीं कह रहे, छात्र बोल रहे हैं। केस करवा दिया और इस आंदोलन को बेचा। इतना बड़ा गुंडा है वो। इस गुंडाई का जवाब इसको आने वाले समय में युवा देगा। ये निकल के देखे कहीं, ये कितने बाउंसर को लेके निकलते, निकल के देखे। ये छात्रों के ऊपर एफआईआर भी हुआ, प्रशांत किशोर के ऊपर भी और कई लोगों पर भी एफआईआर। अरे प्रशांत, फिर किसका नाम लेते हो यार? जिसने रात में गुंडाई किया बच्चों के साथ, जिसने बच्चों को छोड़ दिया पिटने के लिए, 10 बच्चे घायल हैं। बात बीपीएससी की करो ना भाई। आप लोग इतने बड़े गंध को क्यों बात परिक्रमा करते हो, जो हमेशा सौदा करता है? इससे बड़ा भी कोई दुनिया में धूर्त और दोगला हो सकता है क्या? हर व्यक्ति के बयान पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। कुछ फ्रीलांसर हैं जिनका, एक मिनट, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका वजूद है उड़ के यहाँ उड़ के वहां, उड़ के यहाँ उड़ के, जिनका कुछ अपना आधार नहीं है, ना दल, ना विचारधारा, ना प्रयास। जहां कुछ कहीं ट्रबल हुआ उसमें जाकर अपना कुछ मीडिया का बाइट बटोर लिए। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, जो भी नेता हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, जन स्वराज भी दल है, हम लोग राजनीति करने के लिए हैं, राजनीति करते रहेंगे। चुनाव है, लड़ाई होगी। जो आपकी शिकवा शिकायत हमसे है, हमसे लड़िए। छात्रों के मुद्दे को लेकर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, प्रशांत किशोर तो नहीं गए थे, तेजस्वी जी गए थे, वही उसका नेतृत्व करते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पप्पू यार, एक मिनट भाई रुको यार, पप्पू जी पहले गए थे, पप्पू जी के ही नेतृत्व में हो जाता, हम तो नहीं रोके थे। आज मैं आह्वान कर रहा हूं, वही नेतृत्व ले ले, हम पीछे चलते हैं। हम तो इन 10 बच्चों के पीछे चल रहे हैं, हमको नेतृत्व का कोई इतना चिंता नहीं है। हम तो गांव में पैदल चल रहे हैं 2 साल से। ये लोग तो पटना में बैठे हैं, जिसका नेतृत्व लेना है ले ले। आप ये बताइए, एक मिनट रुकिए। तेजस्वी यादव जी ऑपोजिशन के लीडर हैं, ऑपोजिशन के लीडर हैं। कल लाठी चार्ज होने के बाद, लाठी चार्ज होने के दौरान, या पूरे दिन छात्र संसद में, या बच्चों से मिलने अस्पताल में, या गर्दनी बाग में कभी गए? आज तक गए? अगर कोई खड़ा था बच्चों को बचाने के लिए तो प्रशांत किशोर ही खड़े थे। हाँ, ये जरूर है, छात्रों का ये कहना है कि भैया अगर आप एक घंटा और रहते ना तो हम लोग को कोई नहीं मारता। ये विश्वास भी छात्रों का प्रशांत किशोर पर ही है। जो बच्चे तो हमारे कभी लड़ना नहीं चाहते, एक फ्रॉड ने इस्तेमाल कर लिया और हमारे बच्चों को झोंक दिया। हम तो सिर्फ री एग्जामिनेशन चाहते हैं और दूसरा कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। बच्चे के पास सारे प्रूव्ड हैं। आपने वीडियो भी पोस्ट किया था भैया, वो तो नंगा जिदो गुंडई का सीमा पार कर चुका है। एसडीओ के साथ भाग भी जाएगा। ये तो कहता कि आंदोलन से कोई सरकार बनती है। पहले तो दुनिया को ठगा। इतना ब्लैकमेलर और इतना कौन दुनिया का कुकर्म ये नहीं करता है। पे पर ये पार्टी चलाता है और उसके बाद पैसे से ये कभी बिहार को सूडान कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कहता है कम्बल दे रहे हैं, कभी कहता है तुमको औकात नहीं है, तो कभी कहता है कौन है तुमने यार, तुम आए कहां से हो? 13 दिन के बाद ये एक तो विपक्ष के नेता 2 मिनट के लिए जाते हैं, चले जाते हैं
और उनको आज जिम्मेदारी है कि उनको आगे बढ़े, हम पीछे में रहेंगे। 100 एमएलए को लेकर के बैठे, लेकिन कोई मुद्दा नहीं भैया। बच्चों को लड़ने दीजिए, आप सपोर्ट करिए पूरी ताकत के साथ। नहीं, प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि अगर इतना ही है तो पप्पू यादव खुद क्यों नहीं आगे आ जाते हैं, हम उनके पीछे रहेंगे। क्या वो करें, पप्पू यादव खुद क्यों नहीं? हम तो हैं ही भाई, हम तो यूपीएससी में है, बीपीएससी में है, एसएससी में है, हमने हिंदी सीसेट में लड़ाई लड़ी, हम तो हैं ही। ये हैं क्या, ये पैदा कब हुए? हम तो लड़ ही रहे हैं। हम तो गवर्नर साहब के पास गए, आप आए कब? हम तो 24 घंटा भूख हड़ताल पर बैठे, फिर हम राहुल जी से मिले, हम प्रियंका जी से मिले, उसके पहले सदन में बातें उठी। हम तो हैं, हम तो लड़ेंगे। हम किस लड़ाई को छोड़ते हैं? लेकिन आपने कल भागा क्यों? आपने छोड़ा क्यों? आपने मरवाया क्यों? आपने जेल क्यों भेजवाया? आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? बच्चों को क्यों चैलेंज लोग कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम केस लड़ेंगे बच्चों के खिलाफ। अरे दादा, जेल भेजवा करके, मरवा के, पिटवा करके, प्रशासन की दलाली करके आप क्या लड़िएगा भाई? आप सरकार की दलाली करने गए थे? आप दलाल हैं सरकार के। आप तो कह रहे थे 4 बजे के बाद आ रहा है। अभी आप भी मिलने जाइएगा अमृता मीना से, क्या कुछ बच्चों को देना है, हमें कुछ नहीं देना है। ये 1 2 3 4 5 6 बच्चे बताएंगे अपना, ये प्रूफ देंगे, हम देखेंगे। बातचीत इनको करनी है, हम इनके साथ हैं, हम इनके लिए जा रहे हैं, समझे? कई अभ्यर्थी उनके पास भी देखिए, बैठे हुए पप्पू जी, ये समझ भैया वो दलाल को लेकर के घूम रहे हैं। दलाली करना उनकी फितरत है, और बिहारी को कभी सूडान कहते हैं, कभी पैसे पर खरीदने की औकात बताते हैं। और वो पहले ही कह चुके हैं कि मैं आंदोलन नहीं करता हूं, और आंदोलन से सरकार नहीं बनती है, तो 1 लाख बार वो बोल चुका है। तो फिर 13 दिनों के बाद उसकी कुंभकर्ण की नींद क्यों टूटी? और फिर वो इस्तेमाल करने गए क्यों? फिर बच्चों को पिटवाए क्यों? हमारे बच्चे हिंसक नहीं है, भूख हड़ताल पे है। जो भी इन बच्चों की मदद करना चाहता है, हम लोग उसके साथ, उसके पीछे चलने को तैयार है। हमको इसमें आगे चलने की न जरूरत है, न मेरी कोई मंशा है। आगे बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य है। जो लोग भी इनकी मदद करना चाहते हैं वो मदद करें। अगर वो नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपके द्वारा मैं खुला उनको आह्वान कर रहा हूं, आइए तेजस्वी यादव आप ही नेतृत्व कीजिए, हम लोग आप ही के पीछे चलेंगे। आप पहले इन बच्चों का काम करा के दे दीजिए, बात खत्म हो गई। भाजपा का कोई करना चाहता है वही कर ले, जदयू का करना चाहता है, कांग्रेस का करना चाहता है, राहुल गांधी आ जाए यहाँ पर। एनएसयूआई के बच्चों को काहे भेज रहे हो भाई? राहुल गांधी आ जाएं, बच्चों का काम करा दें, हम लोग राहुल गांधी को सलाम करेंगे। आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है जो आपके साथ बहस का, तो क्या वो किसी छात्र संगठन? कोई छात्र संगठन नहीं है भाई, लड़के जो वहाँ हैं वो तो है ही नहीं, कोई वीडियो वायरल नहीं है। हम 4 बजे तक गर्दनी बाग धरने स्थल पर बैठे हुए थे। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ 2 लोग ऐसे बैठे हुए थे जिनका वहाँ के छात्र धरने से कोई लेना देना नहीं है। अपना ताली बजाए, खत्म हुआ कहानी। उसके बाद हम 2 घंटे 2.5 घंटे उसी स्थल पर बैठे हुए थे। आपसे बहस भी हुई? अरे भाई, बहस तो कोई कर सकता है, रात दिन सुबह शाम चल रहे हैं, गांव में लोग बहस करते हैं, उससे क्या दिक्कत है? 2.5 साल से लोग बहस कर रहे हैं, आप बहस को मुद्दे पर रहिए ना यार। पप्पू यादव आप पर बड़ा गंभीर आरोप। चलिए ना भाई, अब ऐसे ऐसे लोगों का जवाब हम देने लगे जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। जहाँ जिस दहलीज पर आप खड़े हैं, इसी दहलीज पर खड़े होकर 4 बार प्रणाम करने आए होंगे कि भैया मदद कीजिए, और फोटो खुद ही से जारी किए हैं। आप जाकर अपना आर्काइव निकाल कर देख लीजिए। ऐसे लोगों का क्या कहिएगा? सुबह में कुछ, शाम में कुछ, यहाँ आकर हाथ जोड़ता है, भैया हमको मदद कीजिए, और गलती से चुनाव जीत गए, उसके बाद आकर कह रहे हैं भैया हमको बिहार की राजनीति में कोई जगह दीजिए, और अब बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं। कितने बड़े नेता हैं वो आपको भी मालूम है। अब क्यों उन पर बेकार टीका टिप्पणी करें? बहुत बड़े भाई पप्पू जी ही इसका सॉल्यूशन निकाल दें। वो तो बहुत भारी नेता है, वो तो बच्चों से नहीं मिलेंगे, वो तो सीधे गवर्नर से, हमको किसी ने कहा गवर्नर से ही बात कर रहे हैं। तो भाई गवर्नर से बात कीजिए, राष्ट्रपति से बात कीजिए, पहले बच्चों का उपाय करवा दीजिए। और जो इन बच्चों पर केस हुआ है इनका जरा मदद कर दीजिए। जिन बच्चों को चोट लगी है वहां जाकर फोटो मत खिंचाइए, जरा दवा का खर्चा भी भेजवाइए।
ये सब कुछ नहीं करना है, खाली ट्वीट करना है। आपको पप्पू यादव को, किसी तेजस्वी यादव को, जिसको भी गाली देना है, आरोप लगाना है, हम पर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनके आरोपों से न घबरा रहे हैं न उससे कमजोर पड़ने वाले हैं। बच्चों को उसमें मत घसीटिए। बीपीएससी अलग मुद्दा है, बच्चों का मुद्दा अलग है। बच्चों के साथ हम लोग खड़े हैं। अगर कोई दूसरा खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए भी हम किनारे हट जाएंगे, वही आदमी सामने खड़ा हो जाए। कल छात्र संसद में पूरे समय हम तो किनारे खड़े थे, जब छात्रों ने कहा तभी बोला है। जो लोग लड़के वहां थे वही बोल रहे थे, उन्होंने तय किया है। तो इस पर कोई राजनीति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।